आशिंग क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 पार्ट नंबर 31। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी एपिडर्मिस, डी कैम्बियम। अब इसका विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा कैम्बियम। देखिए, जाइलम के द्वारा जो है जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है, यानी कि फूड का परिवहन होता है। इसका विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, यदि किसी कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित हो तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? ए श्वसन, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी जल अवशोषण, डी कोशिका विभाजन। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, सी ग्लूकोज, डी क्लोरोफिल। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा जल। सवाल नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ए बी सी डी। इसका विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। सवाल नंबर 5, यदि किसी छात्र ने कहा कि ऊष्मा हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जाती है तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी ऊष्मा गति का द्वितीय नियम, सी न्यूटन का प्रथम नियम, डी आर्किमिडीज सिद्धांत। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। सवाल नंबर 6, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधे तथा समान आकार का है। दर्पण होगा अवतल, उत्तल, समतल, परवलयिक। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा समतल। सवाल नंबर 7, ध्वनि तरंगों का निर्वात में संचरण क्यों नहीं होता? ए गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, बी माध्यम के कण नहीं होते, सी तापमान नहीं होता, डी दाब नहीं होता। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा माध्यम के कण नहीं होते। सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से नींबू में पाया जाता है? ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, डी टार्ट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। सवाल नंबर 9, किसी पदार्थ का pH 2 है तो वह पदार्थ होगा प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, उदासीन। देखिए, pH मान 7 से कम होता है तो क्षार होता है, pH मान 7 से अधिक होता है तो अम्ल pH मान 7 से कम होता है तो अम्ल होता है, pH मान 7 से अधिक होता है तो क्षार होता है। अगर pH मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा। यानी कि उदासीन कब होता है? जब pH मान जो है 7 होता है। तो यहाँ pH मान 2 है तो अम्लीय तो होगा। अम्लीय कैसा होगा? प्रबल अम्लीय होगा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपघटन, बी संयोजन, सी ऑक्सीकरण, डी उदासीनीकरण। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा ऑक्सीकरण। सवाल नंबर 11, निम्न से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ए लैक्टोबैसिलस, बी राइजोबियम, सी विब्रियो, डी स्टेफिलोकोकस। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा राइजोबियम। सवाल नंबर 12, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में प्रवेश करता है? दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा बायां अलिंद। सवाल नंबर 13, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विभवांतर समान रहे तो धारा होगी। देखिए, फॉर्मूला होता है V बराबर IR। अब ये R बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V बटे I। यानी कि धारा का मान अगर विभवांतर ये R का मान क्या हो, यानी कि प्रतिरोध कितना हो, दुगना हो जाए तो धारा का मान कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि R का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। सवाल नंबर 14, विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक है वोल्ट, ओम, वाट, जूल। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा वाट। सवाल नंबर 15, निम्न से कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा विद्युत चालक है? ए कांच, बी रबर, सी तांबा, डी प्लास्टिक। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा तांबा। सवाल नंबर 16, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी माध्यम के घनत्व में परिवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी तापमान वृद्धि। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा माध्यम के घनत्व में परिवर्तन।
सवाल नंबर 17, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस संरचना द्वारा होता है? ए जड़ोम, बी रंध्र, सी फ्लोएम, डी जाइलम। देखिए, फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। इसका विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, रंध्र। सवाल नंबर 18, डीएनए का मुख्य कार्य है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी प्रोटीन पाचन, सी आनुवांशिक सूचना का संचरण, डी श्वसन। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, आनुवांशिक सूचना का संचरण। देखिए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सवाल नंबर 19, निम्न से कौन सा तत्व धातु है? कौन सा तत्व अधातु है? सोडियम क्या है? धातु है, प्रतीक हो जाएगा Na। मैग्नीशियम क्या है? धातु है, प्रतीक हो जाएगा Mg। कैल्शियम क्या है? धातु है, प्रतीक हो जाएगा Ca। क्लोरीन क्या है? अधातु है, प्रतीक हो जाएगा Cl। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा इसका, क्लोरीन। सवाल नंबर 20, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक कैटालिस्ट का कार्य है? ए उत्पाद की मात्रा बढ़ाना, बी अभिक्रिया की दर बदलना, सी अभिकारकों को समाप्त करना, डी ऊर्जा उत्पन्न करना। इसका विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, अभिक्रिया की दर बदलना। सवाल नंबर 21, यदि कोई वस्तु समान वेग से वृत्तीय पथ पर चल रही है, ए त्वरण शून्य होगा, बी वेग स्थिर रहेगा, डी सी दिशा बदलने के कारण त्वरण होगा, डी बल शून्य होगा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, दिशा बदलने के कारण त्वरण शून्य होगा। नहीं, विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, दिशा बदलने के कारण त्वरण होगा। सवाल नंबर 22, न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है केवल स्थिर वस्तुओं पर, केवल गतिशील वस्तुओं पर, प्रत्येक बल युग्म पर, डी केवल गुरुत्वाकर्षण पर। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रत्येक बल युग्म पर। सवाल नंबर 23, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ए श्वास नली, बी ब्रोंकाई, सी एल्वियोलाई, डी डायफ्राम। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, एल्वियोलाई। सवाल नंबर 24, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, विटामिन के। सवाल नंबर 25, किसी विलयन का पीएच 7 है। देखिए, पीएच 7 होता है तो विलयन कैसा होता है? विलयन जो होता है वो उदासीन होता है। अम्लीय पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, पीएच मान 7 से उदासीन होगा। यहाँ पीएच मान कितना है? 7 है, तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। सवाल नंबर 26, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, पानी को उबलना भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, कागज का जलना। कागज का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। सवाल नंबर 27, पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, एपिडर्मिस। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, जाइलम। सवाल नंबर 28, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है? ए वोल्टमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी ओमीटर। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, आमीटर। सवाल नंबर 29, यदि किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु फोकस 2f के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और छोटा, आभासी और बड़ा। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। अब यहाँ से हो जाएगी मैथ। किसी संख्या का 20% बराबर 40 तो संख्या होगी। देखिए, संख्या को x मानेंगे, यहाँ कितना है 20%, तो 20 के बटे में 100 आ जाएगा, बराबर कितना है 40 से। डिवाइड करेंगे 20 पंजे 100, अब 5 से गुणा करेंगे 40 से, कितना आ जाएगा 40 पंजे 200। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, 200। सवाल नंबर है 48 और 72 का एचसीएफ होगा। अब हमें क्या निकालना? हमें जो है एचसीएफ निकालना है 48 और 72 का। 2 से निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर 2 से निकालेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से निकालेंगे 2 छंग 12, 2 नम 18। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? अब क्या आया है? अब यहाँ पे बचा 6 और 9। अब देखिए 6 और 9 का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ निकालेंगे 6 का और 9 का, कितना आ जाएगा? यहाँ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9।
अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। यहाँ 3 दूनी 6 और 6 तिया, यहाँ पे आ जाए कितना, यहाँ 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब वहाँ पे कितना बचा था। अब इसका विकल्प, इसका जो आंसर तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा 24। एक बार वो निकाल के देखें, 48 और 72 का कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 2 गेंद 2, 2 तीन 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 2 नम 18। अब इसे 3 से निकालें तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5, 12 और 18 का एलसीएम है। देखिए 12 और 18 क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ 12 लेंगे, यहाँ 18 लेंगे। 2 से करेंगे पहले, 2 छंग 12, 2 नम 18, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6। अब इसमें तो 3 डिवाइड 9 डिवाइड नहीं होगा, 9 ऐसे उतारेंगे। 3 से कर देंगे इसको, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, कितना जाएगा, 3 तिया 9, 9 दिन 18, 18 दूनी 36। 36 आई है, 36 विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 36। सवाल नंबर 8 है, किसी आयत की लंबाई 8 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी, उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए क्षेत्रफल होगा आयत का, हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 8 सेमी, चौड़ाई कितनी है, 5 सेमी, तो 5 अट्ठे 40। 40 कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 9, किसी वर्ग की भुजा 6 सेमी है तो उसका परिमाप होगा। देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, वो होता है 4 गुणा भुजा। अब 4 तो एरिया, भुजा कितनी है 6, तो 6 चौक 24। 24 कौन सा ऑप्शन में है, सी में, तो सी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। विकल्प नंबर 20 इसका आंसर सही हो जाएगा 60 डिग्री। सवाल नंबर 11, किसी त्रिभुज के कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री, तीसरा कोण होगा। देखिए तीसरा कोण निकालना है तो इन दो कोणों को जोड़ देंगे। दो कोण कौन से, 50 और 60 है। 50 60 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। आप 110 को कहाँ से घटा देंगे, 180 से घटा देंगे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है वो 180 होता है। तो कितना बचा, 0, 8 से गया 7, कितना आ गया, 180 में से 110 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा 70। सवाल नंबर 12, कि त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है तो समकोण त्रिभुज है तो तीसरी भुजा होगी। देखिए तीसरी भुजा निकालने में क्या करना है, इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, चढ़ा देंगे रूट, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, जोड़ेंगे 9 और 16 में कितना जाएगा 25, 25 का रूट हटाएंगे कितना जाएगा 5। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा 5। सवाल नंबर 13, 0 का स्क्वायर होता है। देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16, देखिए संख्या का वर्गमूल 9 है तो संख्या होगी। देखिए वर्गमूल है, स्क्वायर लगा हुआ 9 के ऊपर, तो इसको ओपन करेंगे तो 9 गुणा 9 लिखेंगे। यानी जितने स्क्वायर होता है इतनी क्या करते हैं, इसे गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो 9 नम 81। देखिए 18 लिखा हुआ है, तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा 81। सवाल नंबर 17, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है तो 10% छूट दी गई तो विक्रय मूल्य होगा। इसका फॉर्मूला ये लगाते हैं हम, एम पी बराबर हो जाएगा एस पी गुणा 100 बटे में हो जाएगा 100 प्लस माइनस के प्रतिशत। अंकित मूल्य कितना है 500, तो एम पी जो होता है अंकित मूल्य हो जाएगा, मैक्सिमम प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ तो लिखेंगे हम 500, बराबर लगाएंगे एस पी हमें निकालना है, गुणा में हम 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कितनी छूट है, 10% ही छूट है, तो इस 100 में से 10 घटा दें, कितना बचेगा 90 बचेगा। डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 90, 5 9 45, कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी में आंसर सही हो जाएगा 450 रुपये। सवाल नंबर 18, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। देखिए हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में हो जाएगा 100। मूलधन पी है, दर आर है, समय कितना एन से लिख दिया। कितना है मूलधन 1000 रुपये, दर कितनी है 10, समय कितना है 2, बटे में हो जाएगा 100। देखिए ये 10 है, 2 0 काटेंगे, 10 ढाई 100, 100 दूनी 200, तो 200 विकल्प नंबर सी में है, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा 200 रुपये।
सवाल नंबर 19, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा। देखिए व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या कितनी है, 7 है, 7 दूनी 14, क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो 14 विकल्प नंबर डी में, तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें है किसी घन की भुजा 4 सेमी, तो आयतन होगा। देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। तो भुजा कितनी है, 4 गुणा 4 गुणा 4 भुजा है, 4 चौक 16, 16 चौका कितना हो जाएगा 64, 64 कौन सा विकल्प में है, डी में, तो डी विकल्प इसका आंसर सही हो जाएगा। अभी सवाल नंबर 22 है, 2 4 6 8 10 माध्य होगा। ये 2 4 6 8 और 10 कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं विषम संख्या है, तो बीच संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा 6, विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा 6। यदि किसी आंकड़े समूह में किस सबसे अधिक बार आने वाला मान कहलाता है, देखिए सबसे अधिक जो संख्या आती है, जो मान आता है, उसे कहते हैं बहुलक। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, बहुलक। सवाल नंबर है, किसी संख्या का 25% बराबर होता है 50। देखिए संख्या को x मानेंगे, 25% से बटे में लिखेंगे 100, बराबर हो जाएगा 50। 25 चौका 100, यहाँ कितना हो जाएगा 50 गुणा 4, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 200। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 200। सवाल नंबर 27, यदि किसी आयत की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और चौड़ाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए और चौड़ाई आधी कर दी जाए, तो इसको देखिए यहाँ 12 है, यहाँ भी l है, इससे काटेंगे कितना आ जाए, यहाँ b है, तो कितना आ गया l गुणा b, यानी कि जो पहले का क्षेत्रफल वही बाद में हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। सवाल नंबर 29, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी है तो यह त्रिभुज होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। यदि इनका स्क्वायर खोलने के बाद, इनको जोड़ने के बाद, इसके स्क्वायर खोलने के बाद जो बराबर आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा समकोण। 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 5 पंजे 25, 12 का स्क्वायर खोलेंगे तो 12 गुणा 12 हो जाएगा 144, इसका खोलेंगे तो हो जाएगा 169। जोड़ेंगे 4 5 9 4 2 6 1, कितना आ गया 169, ये कितना 169, यानी कि सेम है, तो ये हो जाएगा समकोण। विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30, गणित शिक्षण में एनसीईआरटी के अनुसार सबसे प्रभावी तरीका है, ए केवल सूत्र याद कराना, बी केवल अभ्यास प्रश्न हल कराना, सी अवधारणा आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण, डी केवल मौखिक परीक्षण। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, अवधारणा आधारित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये थी सुपरफास्ट वीडियो, ये पार्ट नंबर 31 था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।